everyone, welcome to Health First Special. Today we are discussing about speech and language disorders. In this video, you will learn about the parameters of speech and language. So, have a look on this video. एवरीवन, माई सेल्फ विकास त्रिपाठी, मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। पहले मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज स्पीच, स्पीच क्या होती है वो डिस्कस करूंगा, फिर लैंग्वेज क्या होता है, और देन उनके पैरामीटर से मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि स्पीच डिसऑर्डर क्या होते हैं एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होते हैं। स्पीच इज अ वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी हम कोई साउंड बोलते हैं तो वो स्पीच होती है, लेकिन साउंड मीनिंगफुल हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो और एक प्रॉपर प्रैग्मेटिक वे में हो, उसको बोलते हैं लैंग्वेज। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा स्पीच के क्या क्या पैरामीटर होते हैं। स्पीच के पैरामीटर होते हैं नॉर्मल इन आर्टिकुलेशन। पहला पैरामीटर होता है आर्टिकुलेशन, हमें करेक्ट बोलना है। जैसे मुझे बोलना ना ना, नेजल साउंड है, ना ना क्लियर आए, ना सही से मैं इसको आर्टिकुलेट करूं या बोलूं सही से, ना की जगह आ ना आए या ग ना आए या ता ना आए, क्लियर नेजल साउंड है तो ना, बाइलेबियल साउंड है तो ब, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल इन आर्टिकुलेशन। तो स्पीच साउंड के लिए जो पहला पैरामीटर होता है आर्टिकुलेशन, नॉर्मल इन आर्टिकुलेशन। दूसरा होता है नॉर्मल इन वॉइस। अगर बच्चे की या एडल्ट की वॉइस प्रॉब्लम है जो वोकल कॉर्ड से मॉडिफाई होती है, सपोज वोकल कॉर्ड ये होते हैं, यहाँ से जो साउंड मॉडिफाई होता है उसको बोलते हैं वॉइस। तो वॉइस करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट इन आइडियल होना चाहिए, जो समझ में आए। जैसे मुझे बोलना हो आर्यन, ये समझ में आ रहा, लेकिन आईएन ऐसा लग रहा है क्लियर नहीं है, तो ये वॉइस प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट हो गया नॉर्मल इन आर्टिकुलेशन, नॉर्मल इन वॉइस, और तीसरा आता फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या होती है, जैसे जो पेशेंट होते हैं या बच्चों में या एडल्ट में स्टटरिंग स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, वो क्या होती है, उनकी स्पीच की जो फ्लुएंसी होती है वो फास्ट होती है। तो फास्ट होने के नाते वो लड़खड़ा जाते हैं, लड़खड़ाते हैं बोलने में। जैसे लोग बोलते हैं किरण, तो ये आम भाषा में बोला जाता है लड़खड़ाना, उसको जनरली प्रोफेशनल बोलते हैं स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो स्पीच पैरामीटर को मैंने बताया आपको, पहला नॉर्मल इन आर्टिकुलेशन, नॉर्मल इन वॉइस, नॉर्मल इन फ्लुएंसी, और एक होता है लाउडनेस। तो लाउडनेस के लिए ऐसे नेसेसरी है कि स्पीकर और लिसनर के बीच में अगर डिस्टेंस होता है तो इतना अच्छी सी वोकैबुलरी को वो प्रोड्यूस करे, आर्टिकुलेट करे कि जो लिसनर है उसको समझ में आए। तो ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस किया। फर्स्ट होता है पैरामीटर स्पीच का नॉर्मल इन आर्टिकुलेशन, नॉर्मल इन वॉइस, नॉर्मल इन फ्लुएंसी एंड नॉर्मल इन लाउडनेस। अगर ये चीज नॉर्मल नहीं है, आइडियल नहीं है, तो उसको बोलेंगे स्पीच डिसऑर्डर। और जब हम दूसरा पैरामीटर आते हैं लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है कि अंडरस्टैंडिंग, रिसेप्टिव स्किल्स। आपको आपके सामने कोई बोल रहा है कि मुझे पानी दे दो, तो आप समझें और देन उसका आंसर करें। तो फर्स्ट हो गया लैंग्वेज में रिसेप्टिव स्किल्स, एक्सप्रेसिव स्किल्स, और कभी कभी मिक्स मतलब कि रिसेप्टिव स्किल्स भी बच्चे को आ रही है, एक्सप्रेसिव स्किल्स भी आ रही है, दोनों चीज को मिक्स बोल देते हैं। तो ये हमारे लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं। अगर बच्चा प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है तो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंड कर रहा है लेकिन प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर बोलते हैं। और इसको जो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है उसको रिसेप्टिव, और एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो एक्सप्रेसिव इज कम्युनिकेशन हो गया। और इसके पैरामीटर आपको बता देता हूँ मैं क्या होते हैं। जैसे मैंने स्पीच के पैरामीटर बताया, लैंग्वेज पैरामीटर में क्या होता है, नॉर्मली फोनोलॉजी। कुछ भी साउंड हम बोलते हैं जैसे प, ब, न, फोनिम्स जो अल्फाबेट होते हैं। अगर बच्चा बोल रहा है डी, और डी फॉर डॉग भी बता रहा है, और वो डॉग को रियल डॉग को पहचान ले, डमी में पहचान ले या फ्लैश कार्ड में पहचान ले, तो दैट्स मीन कि वो जो डी फोनिम्स है उसको वो अंडरस्टैंड कर रहा है, बोल भी रहा है, बोलना केवल स्पीच हुआ लेकिन उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, तो ये हो गई लैंग्वेज। तो बोलना भी और उसको समझना भी तब होती है लैंग्वेज। तो उसको बोलते हैं फोनोलॉजिकल डेवलपमेंट, फोनिम्स को समझना। देन फिर क्या आता है सिमेंटिक, जो बोला वोकैबुलरी उसका मतलब भी उसे पता होना चाहिए। जैसे उसने बोला डॉग, तो डॉग का मतलब भी है कि एनिमल है, साउंड निकालता है कैसे, भो भो भो। तो ये बोला भी और उसको समझा भी। और उससे किसी ने पूछा भी कि डॉग आपने देखा है, उसने बोला यस, तो बताओ डॉग का है, और उसने पॉइंट आउट कर दिया या सिंबल दे दिया कि ये देखिए डॉग है। दैट्स मीन वो लैंग्वेज भी उसकी अंडरस्टैंड है, जो वोकैबुलरी वो बोल रहा है डॉग वो अंडरस्टैंड भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरा सिमेंटिक। लैंग्वेज का तीसरा पैरामीटर है सिमेंटिक।
जो चीजें हम बोले थे उसको हम सेंटेंस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। पहले मैंने बोला फोनोलॉजी जो फोनीम्स हो गया, दूसरा सिमेंटिक जो वोकैबुलरी बोला वो मैं समझ रहा हूँ। अब हम सिंटैक्स तीसरे पैरामीटर की बात करें, सिंटैक्स उसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर रही, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। जैसे क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो बच्चा अगर ड्रॉ कर रहा है सेंटेंस और प्रॉपर वे में ड्रॉ कर रहा है तब उसको बोलते हैं नॉर्मल इन सिंटैक्स। मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज डेवलपमेंट है, नॉर्मल इन सिंटैक्स। और नॉर्मल प्रैग्मेटिक जो फोर्थ लैंग्वेज पैरामीटर होता है, प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर। प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चा जो बड़े हैं या छोटे हैं और जो भी उनके टीचर हो या उनके कंसर्न पर्सन पेरेंट्स हों, उनके साथ एक रेपुटेटेड वे में, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट या हेलो सर, बाय सर, एक अच्छी लैंग्वेज बिल्डअप करना। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज खराब है। तो जो प्रैग्मेटिक डेवलपमेंट होता है वो 6-7 ईयर में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे के अंदर स्टार्ट होता है। जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो वो थिंकिंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी चीजों को अंडरस्टैंड करता है। तब लैंग्वेज पैरामीटर का जो प्रैग्मेटिक डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट होता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि लैंग्वेज के 4 पैरामीटर होते हैं। पहला फोनोलॉजी, तो जो बच्चे की फोनीम्स है, जो बोल रहा है वो समझे भी, तो नॉर्मल इन फोनीम्स। उसके बाद जो बोल रहा है वोकैबुलरी, डॉग, कैट, जो भी, उसका मतलब भी समझे, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल इन सिमेंटिक। और जब सेंटेंस ड्रॉ करना है तो नॉर्मल इन सिंटैक्स और नॉर्मल इन प्रैग्मेटिक। तो ये सारी चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या होते हैं, जैसे बच्चे के अंदर एफेजिया है या कोई भी डिसेबिलिटी हो जिसमें बच्चे को हम अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कोई भी डिसेबिलिटी, जैसे सीपी, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, उसके बाद से एफेजिया, डिस्फेजिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो होता है, जैसे ऑटिज्म में आ गया, ESD, जितने भी डिसऑर्डर, अगर बच्चा रिसेप्टिव स्किल्स पुअर है, वो समझ नहीं पा रहा तो भी लैंग्वेज डिसऑर्डर है। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, चीजों को समझ रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तब भी लैंग्वेज डिसऑर्डर है। कभी कभी दोनों चीजें मिक्स हो जाती है तो उसको बोलते हैं मिक्स रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब मैंने आपको जो पैरामीटर बताया था वो बच्चे के लेवल के हिसाब से और बायोलॉजिकल एज के हिसाब से धीरे धीरे डेवलप होता है। अगर बच्चे की 4 या 5 ईयर एज होगी तो फोनीम्स और सिमेंटिक को डेवलप कर लेगा, लेकिन अगर बच्चे की ईयर 5 या 6 से ज्यादा है तो वो उसके अंदर फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक और 6, 7, 8 ईयर के बाद प्रैग्मेटिक डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो पूरा जो डेवलपमेंट होता है वो 8 से 9 साल में लैंग्वेज का हो जाता है। और ऐसे स्पीच में भी होता है, स्पीच का तो 3 ईयर 4 ईयर तक डेवलपमेंट हो जाते हैं। जो उनके पैरामीटर होते हैं उसके हिसाब से उनके अंदर ये डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो स्पीच और लैंग्वेज पैरामीटर में जहां भी प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। अलग अलग डिसेबिलिटी के साथ हम इसको मिक्स कर देंगे जब, तो वही सेम पैरामीटर ही रहेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर है, तो पहले मैंने आपको जो बताया कि व्हाट इज स्पीच, व्हाट इज लैंग्वेज, फिर मैंने बताया स्पीच के जो पैरामीटर होते हैं वो मैंने आपको बताया। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, स्पीच के पैरामीटर मैंने बताया नॉर्मल इन आर्टिकुलेशन, सही बोलना, नॉर्मल इन वॉइस, वॉइस क्लियर हो, नॉर्मल इन फ्लुएंसी, जो फ्लो होना चाहिए, रेट ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं, नॉर्मल इन फ्लुएंसी, और नॉर्मल इन लाउडनेस। तो ये स्पीच के पैरामीटर हो गए। कहीं इस चीजों में फोर्थ जो पैरामीटर है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बोलेंगे स्पीच प्रॉब्लम है। और उसके बाद से देन लैंग्वेज, नॉर्मल इन फोनोलॉजी, नॉर्मल इन सिंटैक्स, नॉर्मल इन सिमेंटिक और नॉर्मल इन प्रैग्मेटिक। तो ये जो 4 लैंग्वेज के पैरामीटर है, इनको भी हम बच्चे के अंदर असिस्ट करेंगे और फिर बताएंगे कि स्पीच में क्या प्रॉब्लम है, लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम है, और देन उसको मिक्स कर देंगे। तो इससे हमने डिस्कस किया आपसे व्हाट इज स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। आने वाले वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। Thank you. I hope you understand the concept of speech and language disorder. Thank you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe our channel Health First Special. And don't forget to hit the bell icon for the new updates.